हेलो गाइस, मैं आपको तुलसा माता के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। दोस्तों, मेरी जब शादी हुई थी तो मैं पूजा करती थी और तुलसा माता को जल देती थी। तो मेरे घर में तुलसा जी बहुत ही हरी भरी थी, बहुत ही ज़्यादा हरी भरी थी। और कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मेरी जो सासू माँ थी वो अपनी सिस्टर के यहाँ गई, बहन के यहाँ। और जब बहन के यहाँ गई तो वो कहीं मार्केट गए होंगे घूमने, तो वहाँ पे उन्हें जो है एक शिवलिंग पसंद आई, जो स्टैम्प मेरे मंदिर में भी है, जो पीतल की उस पर शिवलिंग रखी हुई है। तो जब उन्होंने वहाँ से वो शिवलिंग खरीदी, तो मेरी जो सासू माँ की बहन थी, तो उन्होंने कहा कि आप ले तो रही हो दीदी, लेकिन जब आप घर जाओ तो इसे कार्तिक के महीने में जब तुलसा माता की शादी होती है तो तुम तुलसा मैया की शादी करना, उनका अच्छी तरह विवाह करना, उसके बाद इसे स्थापित करना। तो मेरी सासू माँ ने मुझे ये बात आकर बताई कि ऐसी बात है, और नीरा जब कार्तिक लगेंगे तो जब मैं इनकी पूजा करके और तुलसा माता का विवाह करूँगी, और उसके बाद में जो है ये जो है शिवलिंग जो है उसमें स्थापित करूँगी। अब वो शिवलिंग थे या शालिग्राम थे, ये मैं दोस्तों बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम की बात हो गई है। तो फिर मेरी सासू माँ को जो है फालिस पड़ गई, और फालिस पड़ने के कुछ ही 1-2 साल बाद उनका निधन हो गया। वो हमें छोड़ के चली गई। जब वो हमें छोड़ के चली गई तो कुछ साल तो हम ऐसे ही रहे, बस मन ऐसे ही था, मन हर किसी चीज़ में। दोस्तों देखो, जाना तो हर किसी को है, लेकिन कोई जल्दी चला जाता है तो उस चीज़ का दुख बहुत होता है। अपना पूरा जीवन, अपने बच्चों का सब कुछ देख के अगर जाता है इंसान, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो उसके बाद जो है उनके जाने के कुछ साल बाद, कुछ दिन बाद मेरी तुलसा जी सूखती चली गई। मैं हर रोज़ पूजा करती थी, जल देती थी संडे को छोड़ के। अब मेरी जो तुलसा जी हैं वो सूखती चली जा रही थी, और मेरा जो है बहुत दिमाग ख़राब हो गया, मैं बहुत परेशान हो गई। अब मैंने कितने जनों से पूछा कि मेरी तुलसा जी क्यों सूख रही है, जबकि मैं इनमें रोज़ जल देती हूँ, रोज़ धूप बत्ती लगाती हूँ, और क्या मैं इनकी अच्छी तरह नलाई वलाई भी करती हूँ, जो मतलब घास वास जो आ जाती है वो भी सफ़ा करती हूँ, फिर भी मेरी तुलसा जी सूख रही हैं। मैंने कितनों से पूछा, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया। फिर कुछ दिन के बाद मैं ऐसे ही मंदिर में सफाई कर रही थी, तो वो जो है शालिग्राम जो शिव उस पर सवार थे, पीतल की शिवलिंग पे, तो वो मुझे एक डब्बे में मिले। जब मुझे डब्बे में मिले तो मुझे याद आ गई कि अरे, ये तो मम्मी वहाँ से लाई थी, और ये तो अभी तक स्थापना नहीं हुई है। मेरे दिमाग में डाउट सा आया। फिर मैंने क्या किया, अपनी जो बड़े थे, मेरी बुआ जो थी वो नॉलेज रखती थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे मेरी तुलसा जी सूख रही हैं, तो मैं क्या करूं, जब मैंने कहा कि मेरी तुलसा जी सूख रही हैं तो मैं क्या करूं। फिर जो है मेरी बुआ ने मुझे बताया कि ऐसा करना, तुम अब के जब कार्तिक आए तो उसमें जो है तुलसा मैया की पूजा करना, और उनका विवाह करना अच्छी तरह विधि विधान से, जैसे सारा श्रृंगार और कुछ लेडीज़ों को बुला के ऐसे करना। मैंने कहा ठीक है। तो जो तुम्हारी सासू माँ ने बोला था वो तुम्हें पूरा करना होगा। मैं कहा ठीक है। मैंने उनसे ऐसे ही कहा। फिर मैंने जो है कार्तिक नहान पे जो कार्तिक आता है, मैंने उनमें अपनी घर की पड़ोस की 4 स्त्रियाँ मतलब लेडीज़ें बुलाई, और मैंने तुलसा मैया का विवाह अच्छी विधि विधान से करा। और करने के बाद मैंने जो वो शालिग्राम थे वो मैंने तुलसा मैया में स्थापित कर दिए, और स्थापित कर दिए। तो जिस टाइम मैंने वो शादी करी थी और तुलसा मैया स्थापित करी थी, तुलसा मैया में जो मैंने शिवलिंग स्थापित करी थी, तो मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया था, क्योंकि मेरे घर में तुलसा जी हो नहीं रही थी। जब भी तुलसा जी मैं लगाती सूख जाती, जब भी मैं तुलसा जी लगाती सूख जाती। मैं अच्छी तरह उन्हें जल दे रही थी, उसके बावजूद भी वो सूख जाती। और फिर जब मैंने वो छोटा सा, मैं अपनी जेठानी के यहाँ से
उनके यहाँ बहुत तुलसा जी हो रही थी, तो मैं उनके यहाँ से एक छोटा सा पौधा लाई। अब पौधा ला के मैंने उनका अच्छी तरह विवाह किया विधि विधान के साथ। और मैंने बताया जैसे कि आपको कि मैंने उसमें शिवलिंग जो थी वो शालिग्राम मैंने स्थापित कर दिए। उस दिन का आज तक का दिन है, मेरी तुलसा मैया ऐसी की ऐसी हरी भरी है। अगर वो अगर वो बूढ़ी भी हो जाती हैं कि मतलब जैसे कहते हैं ना पौधा ज़्यादा उबर हो जाती है तो जब पौधा सूखने लगता है, तो अगर मेरी तुलसा जी सूख भी जाती हैं तो उसके फिर भी मेरे गमले में तुलसा जी रहती है। इतने और तुलसा जी जो है वो उगती हैं, और कभी मेरे घर में तुलसा जी उस दिन से आज तक नहीं ख़त्म हुई। और दोस्तों कहते हैं कि रविवार को तुलसा जी में जल नहीं देना चाहिए। हाँ दोस्तों, ये सही बात है कि रविवार को तुलसा जी में जल नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर किसी वजह से आप कहीं गए हो और आपकी तुलसा जी सूख रही हैं और आप संडे को आए हो और आपने देखा कि अरे हमारी तुलसा मैया में तो जल ही नहीं है, सूख रही हैं, तो दोस्तों आप जल दे सकते हैं। तुलसा माता को टच ना करें और आराम से उनके गमले में जल को दे दें। इससे तुलसा माता भी नहीं सूखेंगी और तुलसा मैया का जो प्रण है वो भी नहीं टूटेगा। तो दोस्तों मैं बस इतना ही बताना चाहती थी। और रात के 12 बज रहे हैं और ये पता नहीं चोरों का क्या चल रहा है कि चोर आ गए हैं दोस्तों। इसके वजह से भी थोड़ा सा माइंड बहुत हो रहा है कि गलियों में मोहल्लों में चोर आ रहे हैं। हमारे भी पड़ोस में डंडा लेके सब घूम रहे हैं दोस्तों। मैं अभी वीडियो रोक के देख के भी आई हूँ। अब मेरा मकान रोड पे है दोस्तों, तो इसीलिए मुझे हर चीज़ का पता लगता रहता है, ज्ञान मिलता रहता है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी और कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ क्या कहना कमेंट करें, लाइक करें और व्यूज़ बढ़ाएं। धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो नीरा कश्यप आपसे विदा लेती है। रात के बज रहे हैं 12। तो अब मैं सोना चाहूँगी क्योंकि सुबह मुझे जाना है सिस्टर को देखने अपनी। तो अगर मेरे से बना तो मैं उसका भी ब्लॉग दे दूँगी। राधे राधे। जय माता दी। शुभ रात्रि।